राइट टू रिकॉल वापस लिया जाए और सरपंचों की डिमांड जो 20 लाख रुपए की टेंडरिंग वाली वो 20 लाख रुपए पावर की जाए। 2 लाख रुपए में क्या होगा? मैं तो ये कहता हूँ दक्षिण हरियाणा ने ही हरियाणा सरकार को बनाने में बहुत अहम भूमिका थी। एक तरफा यहाँ से सीट निकली थी। इस बार भी मैं कह रहा हूँ कि दक्षिण हरियाणा में अगर एक सीट भी निकल जाए तो इनकी किस्मत होगी। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। हरियाणा प्रदेश में पूरी जो सरपंचों की जिस तरीके से मांग जो चल रही थी उसको आज लेकर रेवाड़ी में जो जाम लगाया है उसको लेकर हमारे साथ सरपंच भी, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? राइट टू रिकॉल वापस लिया जाए और सरपंचों की डिमांड जो 20 लाख रुपए की टेंडरिंग वाली वो 20 लाख रुपए पावर की जाए। 2 लाख रुपए में क्या होगा? सर, सरपंच है, आप कौन से गांव से सरपंच आप? मैं जोनियावास गांव से सरपंच प्रतिनिधि हूँ और यहाँ पे धाड़ा सरपंच एसोसिएशन का प्रधान हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप रोड आपने जाम किया है, पूरे हरियाणा में आज रोष जिस तरह प्रकट किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें पूरे सरपंच परेशान है। 2 महीने अभी हो चुके हैं। पहले तो इन्होंने दो साल में इलेक्शन कराए। 2 साल में इलेक्शन कराए, वहाँ पे ना तो सरपंच को पता था। अभी सबसे पहले तो हमारी यही मांगे होगी कि 2 साल में इन्होंने, मैं तो हर सरपंच से रिक्वेस्ट करूँगा कि RTI डाले और उन्होंने कहाँ पे घपला किया है। जो ये देवेंद्र बबली चोर हमें कह रहा है ना, सबसे बड़ा चोरी का तो इनके ऊपर निकलेगा। एक बार RTI सारे सरपंच करवा के देख ले और गाँव में ना 2 साल में घपला होगा। अब जैसे इन्होंने इलेक्शन कराई, इलेक्शन के बाद 2 महीने हो चुके हैं, कोई तो पावर नहीं दी गई। 2 लाख में कुछ भी काम नहीं हो सकता। जो ई टेंडरिंग का रूल बनाया, ई टेंडरिंग का तो ऐसे बनाया कि सरपंच के पास पावर ही नहीं है। अब गांव में कोई काम करेगा, चाहे कोई अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, उसमें सरपंच के पास कोई पावर नहीं है। अब पावर नहीं है तो फिर सरपंच को चुनाव क्यों गया? अब राजस्थान में और स्टेट में जाके देखिए, वहाँ पे सरपंच के पास पावर होती है। यहाँ पे जब हमें सरपंच यहाँ पे जनता ने चुन के भेजा है, कोई ऐसे तो भेजा नहीं। अब जनता ने चुन के भेजा तो हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। हमारी मेन मांगे ई टेंडरिंग सबसे पहले वापस होनी चाहिए, राइट टू रिकॉल। उसके बाद हमारी और भी मांगे कि सरपंच की जो मानदेय है, जो अभी 3,000 2,500 है, इसको भी आगे बढ़ाया जाए। हमारा जो मेडिक्लेम है भाई, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसको भी करना चाहिए और हमारा पेंशन का भी बढ़ाना चाहिए। सर, सरकार ये कह रही है कि आप बार यही एक कह रही है भाई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने ऑनलाइन ये जो सिस्टम किया है। इसमें मैं कह रहा हूँ ना, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक गांव में काम होता है, एक गांव में एक ठेकेदार ने काम किया, उस ठेकेदार ने वहाँ पे वो मटेरियल गलत लगा दिया और वहाँ पे सरपंच ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि वहाँ पे पूरा गांव उसके साथ है और उन्होंने कह दिया भाई ये मटेरियल सही नहीं है और रोड में अच्छा काम नहीं हुआ। अब उसको सरपंच रोक सकता है। सरपंच उस बिल को अगर उसने ठेकेदार ने अप्लाई किया तो सरपंच ओनली 7 दिन के लिए रोक सकता है। उसके बाद इन्होंने ऐसा कानून बनाया कि 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली BDO और DDPO के पास पहुँच जाएगा। फिर वो बिल भी नहीं रोक सकता, चाहे रोड गलत बनाओ चाहे सही बनाओ, वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अब जो सारे इन्होंने देवेंद्र बबली ने सारे ठेके हैं ना, जो टोहाना जो अपने हल्के से सबको ठेकेदार बनाया जा रहा है, वहाँ का काम किया जा रहा है। आज से पहले कितने घपले हुए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अभी जो चौटाला पार्टी कोई सी, सारे मंत्री पहले फंसते। आज तक पहले अपना प्रीवियस रिकॉर्ड देख लो, कौन सा सरपंच ऐसे फंसा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब 1-2 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फंसते तो मंत्री फंसते। अब ये कानून सारे सरपंच पर बनाया जाता है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, सरपंच होना चाहिए। राइट टू रिकॉल सरपंच पे होना चाहिए। क्या MLA और MP पढ़ा होना नहीं होना चाहिए? सारी पावर MLA MP को राइट टू रिकॉल नहीं होना चाहिए। क्यों? MLA MP क्या होता है? उनको भी जनता ने चुना है, तो ऐसे सरपंच ने चुना है। सरपंच एक पंचायत होती है, छोटी सरकार होती है, तो हमें भी एक इज्जत दी जाए। और ये इन्होंने मनमानी कर रखी है और ये बीजेपी ने पूरी तानाशाही कर रखी है। इन्होंने हमारे हर वर्ग को परेशान कर रखा है। इन्होंने हमारी अहिर रेजिमेंट को परेशान कर लिया, जाटों को परेशान कर दिया, किसानों को परेशान कर दिया, ये आशा वर्कर को परेशान कर दिया। आप पुलिस से बात करके देख लो, इन्हीं की इन्होंने अनिल विज ने प्रॉमिस किया था कि हमारी आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, वेतन बढ़ाएंगे, इनका नहीं बढ़ाया गया। हमारा जो ये इन्होंने आर्मी मैन का इनको परेशान कर दिया है। ये कौन सा बिल लाके, मतलब ये इस टाइप का बिल लाते हैं कि सारा घपला होके इनके पास पहुंच जाए। ये ऊपर इनके पास 4-5 उद्योगपति बैठे हैं, उनकी कमाई के लिए इन्होंने सारे बिल बनाते हैं। क्या लगता है इलेक्शन नजदीक 2024, क्या लगता है सरकार मान जाएगी? मैं तो ये कहता हूँ दक्षिण हरियाणा ने ही हरियाणा सरकार को बनाने में बहुत अहम भूमिका थी। एक तरफा यहाँ से सीट निकली थी। इस बार भी मैं कह रहा हूँ कि दक्षिण हरियाणा में अगर एक सीट भी निकल जाए तो इनकी किस्मत होगी। पूरा यहाँ पे अब तो इतना लोग परेशान है कि सारे के सारे इनका खाता भी नहीं खुलेगा जी बीजेपी। और ये नहीं है कि देवेंद्र बबली जजपा से है, तो हमें तो पूरा रोष बीजेपी सरकार से भी है, मनोहर लाल खट्टर से भी है और अपने जजपा पार्टी से भी है। एक भी खाता नहीं खुलेगा जी बीजेपी का। इतना हमारे लोगों में रोष है, हमारे गाँव के लोग भी बहुत परेशान है। और भी मेरे साथ उनसे बात करें। सर, क्या कहना चाहेंगे आप आज जो रोष प्रकट कर रहे हैं, पूरा प्रदेश में आज रोष प्रकट कर रहे हैं सरपंच लेकर? ऋषि तोंगड़, वाइस चेयरमैन सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक धायड़ा। देखो, सरकार को पहले तो ये टेंडरिंग वापस लेनी चाहिए। 2 लाख की जो DD पावर है वो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए करनी चाहिए और सरपंचों का मानदेय भत्ता भी बढ़ाना चाहिए, जैसे पहले प्रॉपर तरीके से चलता था। अब ये 2 लाख जो पावर है, इसमें सरपंच क्या काम करवा पाएगा बताओ? गाँव के लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो उनके काम भी तो होने चाहिए ना। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये चीज़। तो हम तो अपने एसोसिएशन के साथ हैं, जो भी मदद होगी एसोसिएशन की करेंगे, उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये तमाम सरपंच तो हमारे साथ है, आज उनको जाम लगाया है, बिल्कुल रोष प्रकट है क्योंकि पूरे प्रदेश में आज जिस तरीके से रोष प्रकट सरपंचों ने किया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को 2024 का नुकसान भुगतना पड़ सकता है। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।